क्या देश की सर्वोच्च अदालत से केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच इतनी रार आखिर क्यों छिड़ गई है? क्या देश के नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि केंद्र सरकार देश के मुख्य चुनाव न्यायाधीश यानी कि सीजीआई को चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली कमेटी में शामिल क्यों नहीं करना चाहती है? लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी यानी कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी कानूनी जंग छिड़ चुकी है जो आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र की दिशा और दशा पूरी तरह से बदल सकती है। एक तरफ याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सरकार चुनाव आयोग को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद आक्रामक और कड़ा हलफनामा दाखिल करके विपक्ष और याचिकाकर्ताओं के आरोपों की धज्जियां उड़ा दी है। इस रिपोर्ट में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों इस पर अब जंग छिड़ी हुई है। इस पूरे घमासान को समझने के लिए दरअसल हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये मामला साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा था कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी है कि उसकी नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता हो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक देश की संसद इस विषय पर कोई नया कानून नहीं बना देती है, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक विशेष 3 सदस्यीय समिति द्वारा की जाएगी और इस समिति में देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई को शामिल किया गया था। कोर्ट का मानना था कि सीजीआई की मौजूदगी से इस नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी तरह के राजनीतिक पक्षपात की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इस फैसले ने दशकों से चली आ रही उस व्यवस्था को बदल दिया था जिसमें सरकार अपनी मर्जी से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में केंद्र सरकार ने एकदम से कदम उठाया, क्योंकि अदालत ने साफ कहा था कि ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक संसद कानून इस पर नहीं बना लेती। इसलिए संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए अधिनियम 2023 पारित कर दिया। लेकिन जैसे ही ये नया कानून सामने आया तो एक नया विवाद फिर से खड़ा हो गया। इस नए कानून के तहत जो चयन समिति बनाई गई थी, उसमें से भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। नई समिति में भारत के प्रधानमंत्री को अध्यक्ष बनाया गया, उसके साथ ही एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को रखा गया और तीसरे सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता को भी इसमें शामिल किया गया। यानी 3 सदस्यों की इस कमेटी में 2 सदस्य सीधे तौर पर सत्ताधारी दल या फिर सरकार के ही माने गए। इसी कानून के आधार पर आगे चलकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां भी की गई हैं, जिसे अब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है और इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग भी की है। अब सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। अब इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करके अपना पक्ष बेहद मजबूती के साथ में रखा है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई को शामिल करना कोई भी संवैधानिक अनिवार्यता या मजबूरी नहीं है। सरकार का तर्क साफ है कि ये केवल एक विधायी विकल्प हो सकता है, जिसे चुनना या न चुनना संसद का अधिकार है। हलफनामे में संविधान के अनुच्छेद 324 क्लॉज 2 का हवाला देते हुए कहा गया है कि संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति में न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। इसलिए यदि संसद ने कानून बनाते समय अपनी संप्रभु शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सीजीआई को इस प्रक्रिया से बाहर रखा है, तो इस कानून को किसी भी कीमत पर असंवैधानिक या अवैध नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये विधायिका का बनाया हुआ कानून है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी थी कि चयन समिति से सीजीआई को हटाने से चुनाव आयोग की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ जाएगा, जिससे स्वतंत्र चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। इस पर केंद्र सरकार ने बेहद तीखा पलटवार किया। सरकार ने कहा कि ये मान लेना कि कार्यपालिका की भूमिका होने से चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी केवल एक कोरी कल्पना और बेबुनियाद डर है, जिसका असल में कोई मायने नहीं है। सरकार ने याद दिलाया कि पिछले 7 दशकों से भारत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य रूप से कार्यपालिका द्वारा ही की जाती रही है और इसके बावजूद देश में हमेशा से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हुए हैं।
सरकार ने कहा कि अब तक नियुक्त किए गए किसी भी चुनाव आयुक्त की योग्यता पर या उनकी निष्पक्षता पर कभी भी कोई गंभीर सवाल नहीं उठा है। इसलिए केवल आशंकाओं और अटकलों के आधार पर देश की संसद द्वारा बनाए गए कानून को चुनौती देना कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है। अपने हलफनामे के आखिर में केंद्र सरकार ने 2023 के इस नए कानून का पुरजोर बचाव करते हुए पहले की व्यवस्था की तुलना में एक बड़ा सुधार भी बताया है, क्योंकि सरकार का कहना है पहले की व्यवस्था के मुकाबले अब ये नियुक्ति प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक, सहयोगात्मक और समावेशी हो गई है, क्योंकि इसमें एक अब विपक्ष के नेता को कानूनी तौर पर शामिल किया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पारदर्शिता आई है। सरकार ने कोर्ट से कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से हमेशा निष्पक्षता और जनहित में काम करने की अपेक्षा की जाती रही है। इसलिए इस समिति को पहले से ही पक्षपाती मान लेना पूरी तरह से आधारहीन है। किसी कानून को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि उसके पीछे कोई कथित गुप्त मंशा है। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतिम सुनवाई जो है वो होनी है। सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अदालत का यह फैसला तय करेगा कि आने वाले समय में देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव को कराने वाले अधिकारियों को चुनने का असली हकदार आखिर कौन होगा। चुनाव आयोग की नियुक्ति का ये मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन का एक बड़ा उदाहरण भी है। जहां एक तरफ न्यायपालिका चुनाव आयोग को पूरी तरह से राजनीतिक प्रभाव से दूर रखना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का मानना है कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास ही है और इसमें अदालत को कोई भी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की इन दलीलों से कितना सहमत होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस नए कानून को बरकरार रखेगा या फिर इसमें कोई बड़े बदलाव का आदेश दे सकता है। इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में सीजेआई का होना जरूरी लगता है या फिर ये संसद द्वारा बनाया गया जो कानून है वो बिल्कुल ठीक है? आपकी जो भी राय हो इस मसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।